नमस्कार, मैं हूँ विपक्ष का चाटुकार, नाम का पत्रकार, हकीकत में गद्दार, नाम है राजा रमेश कुमार। खड़ा हूँ मैं नाले के नीचे बताने नाले का इतिहास, क्योंकि ऐसे ही तो मैं करता हूँ अपना और अपनी जनता का टाइम पास। अडानी अडानी करूंगा, लेकिन राहुल और सोरेस पर बोलने से बचूंगा। पार्ले जी अगर नहीं बिकेगा तो जीडीपी को डाउन कर दूंगा, लेकिन सड़कों पर थार ही थार दिखेगी तो उसे इग्नोर कर दूंगा। उदयपुर में कन्हैया लाल जी को मार दिया जाएगा तो उस पर कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन दिन भर जुनेद 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 करता रहूंगा। मोदी को गाली दूंगा और ओपोजिशन को सपोर्ट करूंगा। जो मुझसे सवाल करेगा उसे मैं गोदी मीडिया बोल दूंगा। लेकिन अगर कोई मुझे भारत विरोधी या गद्दार बोलेगा तो फिर लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। यही है मेरी पत्रकारिता और यही है मेरी रोजी रोटी का साधन। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज्वाइन बटन दबाइए। चाहे आप गरीब हो, रिक्शे वाले हो, कोई भी हो, मुझे हर महीने 2000 दीजिए आप, क्योंकि मैं आपके हक के लिए आवाज उठा रहा हूँ। आप गरीब हैं, उससे मेरा कहीं कोई सरोकार नहीं है। आप सरकार को टैक्स दें ना दें, दूध खरीदें ना खरीदें, लेकिन मुझे आपको हर महीने 2000 रुपए देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपके हक की आवाज उठाता हूँ। थैंक यू सो मच। अभी आपने जिन्हें देखा उन्हें कई लोग मैग्सेसे अवार्ड विनर सच्चा पत्रकार बोलते फिरते हैं, लेकिन ये जो महोदय थे ये पत्रकारिता तो काफी समय पहले ही छोड़ चुके हैं। 2014 के बाद से राजा रवीश कुमार सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को मिसलीड करने का काम करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिग बॉस के टाइम पर आपने देखा अशोक अंकल या चोमू चूसली या फूफा फूफी कैसे पब्लिक को एक अलग ही दुनिया में लेकर के चले जाते हैं, जिसका हकीकत से कहीं कोई लेना देना नहीं होता है। और यही काम मीडिया के क्षेत्र में राजा रवीश कुमार कर रहे हैं, और इस काम में राजा रवीश कुमार का भर भर के साथ देता है उनका पूरा लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम, जहां पर लव डे का फैक्ट चेकर जो फैक्ट चेक के अलावा सारे काम करता फिरता है। आरफा खानम शेरवानी जो कि खुद को सेकुलर जर्नलिस्ट बोलती फिरती हैं, लेकिन जब नुपुर को धमकियां मिलती हैं, सर काटने के फतवे दिए जाते हैं, और कर्नाटका में जब नुपुर का एक पुतला टांग दिया जाता है जैसे फांसी दी जाती है, तो उस चीज को आरफा खानम बोलती है अरे इट्स जस्ट नॉर्मल थिंग यार, और इसको गाली मिल रही है, धमकी मिल रही है, तो नुपुर ने ऐसा काम किया होगा इसीलिए उसे धमकी मिल रही है। तब तो ये अरफा खानम शेरवानी बोलती है कि नुपुर ने जो किया है गलत किया है, इसको तो धमकी मिलनी चाहिए, इसका सर तन से जुदा कर दो, हाउ डे शी। लेकिन खुद अरफा खानम शेरवानी सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाती है, लॉर्ड राम लॉर्ड कृष्ण के ऊपर भद्दे भद्दे जोक करती है, और जब इसकी पोल पट्टी खुल जाती है और इसका जो पाकिस्तान प्रेम है और जो देश के प्रति गद्दारी ये जो दिखाती है, जब ये चीजें एक्सपोज हो जाती हैं तो ओ माय गॉड, एक मुस्लिम जर्नलिस्ट को क्या रिपोर्टिंग करने का भी हक नहीं है? हाँ साला, तुम करो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो तुम अपना काम कर रही हो, नुपुर शर्मा कुछ बोल दे तो वो नबी का अपमान हो जाता है। वाह वाह, क्या घनघोर देवगले लोग हैं। और यही नहीं, जब किसी हिंदू की मृत्यु होती है ना, अरे इसको क्यों कम्युनल रंग दिया जा रहा है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक मुसलमान की मौत, ओ माय गॉड एक मुस्लिम को मार दिएगा, तब ये अलग ही रंग अपना लेती हैं, तब उस चीज में कम्युनल चीजों को ठूस देती हैं। लेकिन जब किसी हिंदू की मौत होती है तो अरे यार इट्स नॉर्मल थिंग यार, इसमें क्या है इतना, मतलब क्या, वाह वाह वाह। तो अब देखिए कितने दोगले लोग हैं। ये रवीश जो गर्दुल्ला है, जो 2014 से बोल रहा है डर का माहौल है, भारत का मुसलमान डरा हुआ है, मोदी राज में मुसलमान खतरे में है, लेकिन आपने देखा कैसे एक साल पहले सड़कों पर हुजूम निकल रहा था सर तन से जुदा। भाई साहब, ऐसे कौन से डरे हुए लोग होते हैं जो हाथ में तलवार लेकर के किसी का गला काटने निकल जाएं? ऐसे लोगों को अब डरा हुआ मुसलमान बोल रहे हो? अरे बाप रे बाप। और ये चीज इसलिए और मैं कह रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले जब उदयपुर में कन्हैया लाल जी का गला काट दिया गया, अमरावती में योगेश जी का गला काट दिया गया, तो सडनली ये जो इकोसिस्टम वाले हैं ना, इन सबके मुंह में दही जम गया था। लेकिन अभी बीते कुछ दिन पहले जुनेद की बड़ी पीपड़ियां बजाई जा रही हैं। इनफैक्ट ये जो जुनेद था ये कोई साधु संत तो नहीं था, ये तस्कर था, गाय चुराता था, स्मगलिंग करता था, गाय को काटता था। लेकिन इस क्रिमिनल मेंटेलिटी के जुनेद को आरफा खानम शेरवानी कैसे डिफेंड कर रही हैं, और इस जुनेद की हत्या के बाद कैसे रवीश कुमार पब्लिक को भड़का रहे हैं, आप पहले ये बातें सुन लीजिए, फिर आगे अपन बात करते हैं। मेहनत कश था जुनैद, खासकर उसके खुद के 6 बच्चे थे और अपने भाई जो कि मानसिक रूप से जो ठीक नहीं है, उस भाई के भी 6 बच्चे, यानी 12 बच्चों का पालन पोषण ये व्यक्ति। देखा आपने क्या अतरंगी लॉजिक है? 12 बच्चों का पालन पोषण करना था तो मतलब किसी की गाय उठा ले जाएगा, कल को तो किसी को जान से मार देगा और बोल देगा भाई 12 बच्चों का पेट पालना है। तो यही देख लीजिए कैसे उल जलूल से अतरंगी रीजन दे करके क्रिमिनल को डिफेंड करना चाहती है नालायक आरफा। अब जरा इसी का जो दूसरा है भाई बंधु रवीश, उसको भी सुन लीजिए कैसे इनडायरेक्टली पब्लिक को इंस्टिगेट कर रहा है वो सड़क पर आने के लिए। लेकिन उदयपुर के टाइम पर इन सबको मुंह में दही जम गया था। खैर आप सुनिए क्या बोल रही है। बालकनी से नीचे झांक भी लीजिए
कि नीचे गुजर रही लाश किसकी है, हत्या किसने की है, किस वजह से इनकी हत्या हुई है। ये ना कहा कीजिए कि नासिर और जुनैद को जला दिया जाना झूठ है। हत्याएं तो पेरिस और अटलांटा की सड़कों पर होती हैं, जहां लोग हत्या के बाद सड़कों पर निकल आते हैं। भारत में ना तो हत्याएं होती हैं, ना किसी को जलाया जाता है, ना मध्यम वर्ग सड़कों पर निकलता है। तो सुना आपने ये रेबिस कुमार कैसे पब्लिक को बरगला रहा है कि भैया सड़क पर उतर आओ, रोड पर आ जाओ, प्रोटेस्ट करो। और आरफा खानम शेरवानी अलग ही पीपीटी बजा रही है कि भैया जुनैद का जो भाई था वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। भाई बच्चा पैदा करने के लिए वो पागल नहीं था, लेकिन कमाने के लिए पागल था। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बरखा दत्त जैसे लोग या आरफा खानम जैसे लोग ऐसे ही आतंकवादियों को भी क्लीन चिट देते फिरते। याद है ना आपको बुरहान वानी के लिए बरखा क्या बोली थी, अरे वो बेचारा गरीब हेडमास्टर का बेटा क्या करे भाई साहब। या फिर वो दिल्ली दंगे में कोई शाहरुख नाम का लड़का जिसने पिस्टल लहरा दी थी, रेबिस कुमार उसे ब्लाइंडली जस्टिफाई या फिर क्लीन चिट देने के लिए उतर आया था। वैसे आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी एंड जॉर्ज सोरोस के रिश्ते के ऊपर बड़ी सारी खबरें निकल के आई हैं, लेकिन ये सो कॉल्ड सच्चा पत्रकार राजा रेबिस कुमार, जो कि अडानी या फिर मोदी अडानी के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है, इसके ऊपर दर्जनों वीडियो डाल चुका है, पता नहीं कितने ट्वीट या फेसबुक पोस्ट कर चुका है। लेकिन राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस का जो रिश्ता है इसके ऊपर बोलने से वो बचता है। दूसरों को गोदी मीडिया बोलता है, लेकिन राहुल गांधी एंड जॉर्ज सोरोस के बीच में जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है, इस पर भाई रेबिस कुमार कभी कुछ नहीं बोल सकता। इनफैक्ट अपनी ऑडियंस का दिमाग वहां से डाइवर्ट करने के लिए राजा रेबिस कुमार पहुंच जाता है फ्रांस, पेरिस के गटर में, नाले में। भाई साहब एक तरफ ही राजा रेबिस कुमार जैसे लोग दुनिया को बोलते फिरते कि हमारे देश में चंद्रयान छूटे या मंगलयान छूटे, इससे हमारे देश के गरीब को क्या मिलने वाला है। लेकिन फ्रांस के पेरिस शहर का नाला कैसे साफ होता है, उससे हमारे देश के गरीबों को बहुत कुछ मिल जाएगा। उसके बाद अपने वीडियो में राजा रेबिस कुमार के अलग ही लॉजिक कि देखो फ्रांस की नदियां कैसे साफ रहती हैं, फ्रांस के गटर कैसे साफ रहते हैं। और उनकी जो ऑडियंस है ऑब्वियसली वो जाहिल ऑडियंस है, मदरसा छाप ऑडियंस है राजा रेबिस कुमार की, उनमें खुद में तो दिमाग है नहीं। रेबिस कुमार जैसे लोग फ्रांस में चले जाते हैं और वहां के नाले की सफाई के ऊपर वीडियो बनाते हैं, लेकिन कभी भी उनकी ऑडियंस राजा रेबिस कुमार से सवाल नहीं करेगी, अरे रेबिस कुमार फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो कुल जमा 6 करोड़ के आसपास है, जबकि हमारे देश में उत्तर प्रदेश की अकेले की पॉपुलेशन तकरीबन 24 करोड़ है, यानी कि उत्तर प्रदेश में 6 फ्रांस आकर के बस सकते हैं। लेकिन आयरनी देखिए कि ना तो रेबिस कुमार खुद इस तरह की बात करेंगे कि भैया जितनी फ्रांस की पॉपुलेशन है उसकी 4 गुना पॉपुलेशन हमारे अकेले यूपी के अंदर है, तो पूरे देश की 140 करोड़ की पॉपुलेशन में नदियां गटर कैसे साफ हो सकते हैं, हमारे पॉपुलेशन ही इतनी सारी है। लेकिन नहीं, इस चीज को सब इग्नोर कर देंगे, अरे फ्रांस में देखो कैसे साफ सफाई होती है, देखो वहां कैसे गटर साफ होते हैं, वाह 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 वाह, अरे हमारे देश में गंगा कैसे साफ होगी, मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, वहां 6 करोड़ और यहाँ 140 करोड़, मतलब जमीन और आसमान का अंतर है। लेकिन इसके बावजूद रेबिस को देखने वाले, हाँ रेबिस बोल रहे तो सही बोल रहे होंगे, रेबिस बोल रहे तो सही बोल रहे होंगे, वहां देखो कैसे साफ हो जाता है। अरे वहां तुम्हारी तरफ प्रोटेस्ट करने के लिए लोग खड़े नहीं हो जाते ना, वहां तो हर चीज को एक रूल्स एंड रेगुलेशन के दायरे में रख करके किया जाता है। यहाँ पर तो कुछ नया लाओ, अरे हम नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे। हमारे देश में लोगों को विकास भी चाहिए, लेकिन पुरानी चीजों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप खुद सोचिए, लोगों को अपने घरों में तो सब कुछ अल्ट्रा मॉडर्न चाहिए, फोन भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, टीवी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, गाड़ियां भी नई टेक्नोलॉजी की चाहिए। लेकिन देश में नए रिफॉर्म्स लाना या फिर नई व्यवस्थाएं लागू करना या फिर नई नई चीजें लाना, इसका विरोध वही लोग करते हैं जो खुद अपने घर में नई नई चीज लेकर के आते रहते हैं। ये जितने भी लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम के लोग हैं जो अडानी अंबानी को गाली देते फिरते हैं, अंबानी ने जब 2016 में जियो फ्री में लॉन्च करा था, आप यकीन नहीं करेंगे, सब लोग, ये जो लोग आज अंबानी को गाली देते हैं, ये सब लोग जियो का फ्री सिम लेने के लिए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सब दे करके आए थे। लेकिन अगर सरकार बोलती कि आधार कार्ड दिखाओ तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन फ्री में अगर कुछ मिल जाएगा तो सबसे पहले आधार कार्ड क्या, बाप दादा के कागज लेकर के जाएंगे देने। तो कैसे दोगले लोग हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये रवीश कुमार जो खुद को सच्चा पत्रकार बोलता है, अगर ये वाकई में सच्चा पत्रकार होता तो राहुल गांधी और सोरोस की जो गठबंधन है उसके ऊपर वीडियो डालता, लेकिन नहीं, पर्पसली उस मुद्दे से अपनी ऑडियंस का ध्यान भटकाने के लिए कहां पहुंच गया, पेरिस के नाले के अंदर। लेकिन ये तो बेरोजगार है और इसके पास तो पैसे भी नहीं है, लेकिन ये फ्रांस घूम रहा है और वहां पर ऑडियंस को क्या दिखा था, नाले की सफाई, गटर की सफाई, वाह वाह वाह। और यहीं पर इनका दोगलापन खत्म नहीं हो जाता मित्रों। बीबीसी के ऊपर इनकम टैक्स के छापे पड़ते हो तो अरे भैया मोदी जो बदला ले रहा, तानाशाही सोचे, बताओ बीबीसी को टारगेट किया जा रहा, वाह वाह। बीबीसी अगर फ्रॉड करे तो उसे फ्रॉड नहीं बोला जाएगा भाई साहब, ठीक है। वहां मतलब इनकम टैक्स और सीबीआई को लगा करके मोदी बदला लेना चाहता है।
लेकिन बीबीसी को ब्लाइंडली सपोर्ट और जस्टिफाई करने वाले रेबीज कुमार बोलते हैं, अरे अडानी ने घपला किया है, फ्रॉड किया है, उसको जेल में डालो, अरे वो देशभक्ति के नाम पर खुद को बचा नहीं सकता, लेकिन बीबीसी पत्रकारिता के नाम पर खुद को बचा सकता है। राना अय्यूब खुद को मुस्लिम होने के नाम पर बचा सकती है, आरफा खानम शेरवानी मुस्लिम कार्ड खेल सकती है, वहां कोई नहीं बोलेगा अरे भैया तुम गलत हो, सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन नहीं, वहां पर तो अरे सरकार टारगेट कर रही है, सरकार टारगेट कर रही है। कितना प्रचंड लेवल का दोगला है ये गर्दुल्ला राजा रेबीज कुमार। मुझे तो आश्चर्य होता है कि इसको मैंने एक नहीं कई दफा एक्सपोज किया है, लेकिन इसके बावजूद इस रेबीज की जो अंधी ऑडियंस है ना, उनको अब तक अकल नहीं आ रही है। आश्चर्य की बात है कि राजा रेबीज और उसकी जो ऑडियंस है वो दूसरों को अंधभक्त गोबर भक्त बोलती फिरती है, लेकिन एक्चुअली में ये रेबीज और इसकी जो ऑडियंस है ना, इनसे बड़ा अंधभक्त आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये दूसरों को गोदी मीडिया बोल सकते हैं, संगी बोल सकते हैं, गोबर भक्त बोल सकते हैं, लेकिन इन्हें अगर आप गद्दार बोल दो, पाकिस्तानी बोल दो, या फिर तालिबानी बोल दो, या पंचर पुत्र बोल दो, तो इनके गुर्दे छिल जाते हैं। वहां पर भी विक्टिम कार्ड खेलना ये लोग शुरू कर देते हैं, जैसे कि वो लव डे का फैक्ट चेकर अलग ही विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर चुका है, क्योंकि विवेक अग्निहोत्री ने, वही कश्मीर फाइल वाला, उन्होंने लव डे के फैक्ट चेकर को पंक्चर पुत्र जिहादी बोल दिया, तो ये लोग विक्टिम कार्ड खेलने लग गए। जबकि ये लोग किसी को भी गोबर भक्त बोल सकते हैं, गोदी मीडिया बोल सकते हैं। जब तुम दूसरे को बोल सकते हो तो सामने से सुनने का दम भी रखो, लेकिन नहीं, वहां नहीं सुनेंगे। इसने हमको पाकिस्तानी बोल दिया, इसने हमें गद्दार बोल दिया, ओ माय गॉड हमारा अपमान कर दिया। वाह, तुम किसी को गोबर भक्त बोल दो, गोबर गणेश बोल दो, वहां पर गोबर गणेश मतलब भगवान गणेश को तुम कहीं ना कहीं अपमानित कर रहे हो, ये तुम्हारा अधिकार है। लेकिन हम यहां से अगर तुम्हें जिहादी बोल दें, पंचर पुत्र बोल दें, तालिबानी बोल दें, अरे भैया तुमने तो अपमान कर दिया, बताओ बताओ। वाह, नेक्स्ट लेवल का विक्टिम कार्ड खेलते हैं ये साले दोगले नालायक लोग। आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।